हेलो एवरीवन, देखिए क्लास 12 का यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास आता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। देखिए सबसे पहले हमें यह पता हो करना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि आप चार्जेस की स्टडी कर रहे हो जब वो रेस्ट पर है। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस की स्टडी करनी होगी जब वे रेस्ट पर होते हैं। रेस्ट पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर चार्जेस मूव करेंगे तो उनमें करंट आ जाएगा। हम अपनी सेकेंड यूनिट में चार्जेस की मूविंग की बात करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास यह बन जाती है कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस, तो उसके बाद चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो चार्जेस, जैसे मैंने कहा, ये एक बॉडी हमारे पास ए बॉडी और ये हमारे पास बी बॉडी है। अगर ए बी को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है तो इसे हम चार्ज कहेंगे, क्योंकि इन दोनों के पास अपनी कोई एनर्जी है। तो हमारे पास यहाँ चार्ज की डेफिनेशन है, इट इज़ एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्शन। यह खुद भी किसी बॉडी से अट्रैक्ट या रिपेल हो जाएगी। ए बी को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे तब ये चार्ज ही होगा। चार्ज क्या है, चार्ज का कोज क्या है, ये चार्ज पैदा कैसे होता है या क्रिएट कैसे होता है। अगर हम दो इंसुलेटिंग बॉडी लेते हैं, अगर हम उन्हें रब करते हैं तो रबिंग से फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन से बॉडी चार्ज हो जाती है। अब हम चार्जेस के टाइप पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ चार्जेस हमारे पास होता है एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अगर हम एक बॉडी मान लीजिए, बॉडी है ए और एक दूसरी बॉडी मान लेते हैं बी। ए बॉडी के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है और बी बॉडी के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है। अगर हम इन दोनों की रबिंग कराते हैं तो ए से बी पर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो ए पर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव 2 पॉजिटिव और बी पर आ जाएगा -2, क्योंकि ए ने तो अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो दिए हैं और जो बी ने इलेक्ट्रॉन वो गेन किए हैं। न्यूट्रल बॉडी के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अगर हम कोई भी दो न्यूट्रल बॉडी ले लेते हैं, अगर हम उनको रब करते हैं तो इससे चार्ज डेवलप होगा। जब हम रबिंग करेंगे, हम सपोज ए ने बी को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ पर आ गया +2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और यहाँ पर आ गया -2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। रबिंग की वजह से हमेशा चार्ज इक्वल ही रहेगा, जहाँ पर जितना चार्ज यहाँ पर होगा उतना ही चार्ज यहाँ पर भी होगा। हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल आता है, जैसे अगर हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रोड के पास हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो सिल्क क्लॉथ है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और भी एग्जांपल्स हमारे पास होते हैं, जैसे जो इबोनाइट की रोड होती है, इबोनाइट रोड को अगर हम फर्श से रबिंग करते हैं तो इबोनाइट की रोड पर हमारे पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज और जो फर है उस पर आ जाता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अगर हम माने कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों चार्जेस में हमारे पास रिपल्शन होगा। और अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा भी चार्ज नेगेटिव है तो इनमें भी रिपल्शन होगा। और अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इसमें हमारे पास अट्रैक्शन होगा। और एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो इनमें भी अट्रैक्शन ही होगा। जिन चार्जेस में रिपल्शन होगा हम उनको सिमिलर चार्जेस कह सकते हैं,
और हम इनको नॉट सिमिलर चार्जेस कह सकते हैं। नॉट सिमिलर चार्जेस कह सकते हैं। ऊपर वाले में रिपल्शन होगा और जो नीचे वाले चार्जेस हैं उनमें अट्रैक्शन होगा। सिमिलर चार्जेस को हम लाइक चार्जेस भी कहते हैं। लाइक चार्जेस और डिसिमिलर चार्जेस या हमारे पास नॉट सिमिलर चार्जेस है जो, उसको हम अनलाइक चार्जेस कहते हैं। लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं जैसे हमारे पास एक थ्रेड है जिससे एक रोड लटकी हुई है, ये रोड पॉजिटिव है, और एक और थ्रेड है हमारे पास। हम यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिटिव रोड है, पॉजिटिव ग्लास रोड, और ये हमारे पास यहाँ पर है थ्रेड। ये हमारे पास यहाँ पर है थ्रेड। अगर हम किसी और पॉजिटिव रोड, ग्लास रोड को इस पॉजिटिव ग्लास रोड के पास लेकर जाते हैं तो इन दोनों में रिपल्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है। अगर हम किसी नेगेटिव रोड को इस पॉजिटिव जो ग्लास रोड है उसके पास लेकर जाते हैं तो इन दोनों में अट्रैक्शन होगा। आगे हम बात करते हैं कि यूनिट ऑफ चार्जेस क्या होता है। हमारे पास आता है यूनिट ऑफ चार्जेस। हमारे पास जो यूनिट ऑफ चार्जेस होता है वो होता है कूलम, और जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, और ये इसकी ऐसा यूनिट भी होती है, ऐसा यूनिट। और जो इसका सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट वो होता है हमारे पास स्टैट कूलम। एक कूलम में हमारे पास 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होते हैं। फिर हमारे पास आता है कि जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसकी डायरेक्शन नहीं होती, और जो वेक्टर होता है इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। तो आप चार्ज को एक स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हम यहाँ पर आगे जो चार्ज के डायमेंशन होते हैं वो निकालेंगे, तो इसके डायमेंशंस हमारे पास आते हैं। चार्ज का फॉर्मूला रहता है I = Q/T। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं I × T, और हमें पता है कि जो करंट होता है वो एम्पियर में होता है और जो टाइम होता है वो T में होता है। तो हमारे पास जो यहाँ पर चार्ज के डायमेंशन बन गए A1 T1। अगर आपको
डायमेंशन निकालने हैं तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे आप आसानी से डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। आगे हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। कि हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो इसकी हमारे पास आती है वो आती है हमारे पास पेंट स्प्रेइंग। जब हम गाड़ी पर पेंट करते हैं तो वो गाड़ी से चिपक जाता है, तो वो क्या है, अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में, जो पेंट और जो गाड़ी है उसको अट्रैक्ट, आपस में अट्रैक्शन होती है उन दोनों में। और जो सेकंड हमारे पास आता है वो होता है जो फोटोग्राफी में जो जीरोक्स मेथड होता है। जो जीरोक्स होती है फोटोकॉपी की मशीन में, जब इंक पेज से चिपक जाती है तो उसमें भी अट्रैक्शन होती है। और जो थर्ड आता है हमारे पास चाक और जो बोर्ड के बीच में होती है वो भी अट्रैक्शन ही होती है।